एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल में महत्वपूर्ण कथन, सिद्धांत और संबंधित भूगोलविदता। ये जो है भौगोलिक चिंतन के इतिहास टॉपिक से संबंधित है। भूगोल के टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों में कथन और सिद्धांत से सवाल आते हैं। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, लगभग 70 स्टेटमेंट है उसमें। उसके आगे इस वीडियो में देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, बिना जो है टाइम गवाए हुए। पहला देखेंगे हम इसमें 71वां। 70 इसके पहले हमने अपलोड कर दिया है। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कहा है जेम्स हटन ने। ठीक है, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये है जेम्स हटन ने। जेम्स हटन ने एक रूपतावाद दिया था। अगला है वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं, ये भी एक रूपतावाद से संबंधित है। अगला है वनस्पति के लिए कोई अवकाश नहीं है, विकास तीव्र, अनवरत और सतत होता है, ये संबंधित है उष्णकटिबंध से। हम सभी को पता है कि उष्णकटिबंध में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये लिखा है यहाँ दृष्टि में उष्णकटिबंध। ठीक है, अगला देखेंगे हम। कोपेन ने कहा, ये बहुत बड़े जलवायु वेत्ता थे। विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया इन्होंने, भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये बताया कोपेन ने। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो इस टाइम टीजीटी पीजीटी 2022 वैकेंसी की तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, परीक्षा तो होगी ही। कोपेन जो है वो जलवायु वेत्ता थे, बहुत बड़े जलवायु वेत्ता थे। इन्होंने बताया कि जो है वनस्पति और जलवायु का घनिष्ठ संबंध है। अगला देखेंगे हम, वातावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ये कहा है ये फिटिंग ने। अगला देखेंगे हम लोग, विकिरण का प्रवाह करने वाली वस्तु के निरपेक्ष तापमान की चौथी घात के समानुपाती होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम से संबंधित है। अगला है, क्षेत्रीय और विभागीय योगदानों को सिर्फ एक साथ ला देने से कोई समेकित योजना तैयार नहीं होती, पिछड़ा और अग्रगामी संबंधों का विश्लेषण है, ये एल दंतवाला का है। अगला हम देखेंगे, विश्व के समस्त जलवायु स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये कहा मार्सडेन ने। अगला देखेंगे हम लोग, शक्ति संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानता के बीच के संबंध को कहा जाता है राजनीतिक पारिस्थितिकी। अगला देखेंगे 80, शहरी क्षेत्र में अवस्थित विस्तारित होते उद्योगों के समुच्चय और प्रादेशिक विकास ध्रुव की परिभाषा वॉर्डविले ने दिया था। अगला देखेंगे हम लोग 81वां, स्थान, लोक, जन एवं कार्य रोजगार के त्रिगुट के रूप में प्रदेश की संकल्पना को प्रचारित किया पैट्रिक गेडीज ने। अगला है, सभी प्रवाल भित्तियां आरंभ में किसी द्वीप के निकट उपांत भित्तियां थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये दिया डार्विन का निमज्जन सिद्धांत है, उसमें बताया गया। अगला है, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ये पार्थिव एकता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला देखेंगे हम लोग, समस्त भौगोलिक प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता है, इन्होंने दिया था विडाल जेलाब्लास ने, संभववाद के समर्थक हैं। अगला है, समाज की बीमारियां भौतिक बीमाओं के समरूप हैं और यह लोगों की संख्या, दूरी एवं समय को समाविष्ट करती हैं, ये संबंधित है जेक्यू स्टीवर्ट से। एरी प्रॉट ने कहा, समान घनत्व परंतु गहराई में विभिन्नता, संतुलन सिद्धांत दिया एरी प्रॉट ने। अगला है, सिमिलर लोकेशन लीड्स टू द सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, ये है रेडजल की। अगला देखेंगे हम लोग, संसाधन होते नहीं वे मानवीय सहयोग से बनते हैं, ये कहा है जिम्मरमैन ने। ठीक है, अगला है, सामाजिक स्वास्थ्य घरेलू राजनीति और सुरक्षा मामले राजनीतिक भूगोल में एक नया रुझान है जिसे कहा जाता है बृहद भू राजनीति। ठीक है, अगला है, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक रूप से क्षेत्रीय संकल्पना का निर्माण हुआ, ये संबंधित है उत्तर आधुनिकतावाद से। अगला देखेंगे हम लोग, सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानीय संगठन की व्याख्या करती हैं, ये संबंधित है मार्क्सवाद से। अगला है, संस्कृति वो सम्मिश्र समष्टि है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून आदि शामिल होते हैं, ये कहा है ईबी टेलर ने। अगला देखेंगे,
सांस्कृतिक सजातीयता द्वारा चित्रित सान्निहित भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित है। ये सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित है। अगला देखेंगे, क्षेत्र अच्छे सेवक पर बुरे स्वामी होते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कहा है सीसी कार्टर ने। अगला देखेंगे हम लोग, क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। ये संबंधित है मध्य एशियाई स्टेप्स से। अगला देखेंगे, क्षेत्र सामाजिक रूप से अथवा सांस्कृतिक रूप से निर्मित होता है। ये संबंधित है उत्तर आधुनिकतावाद से। अगला देखेंगे हम लोग, क्षेत्रीय आयोजना सामाजिक उद्देश्यों को तैयार और वर्णित करने की प्रक्रिया है। ये कहा है जॉन फ्राइडमैन ने। अगला देखेंगे हम लोग, स्ट्रेबो को भौगोलिक विश्वकोश लिखा स्ट्रेबो ने। इन्होंने पृथ्वी को दीर्घायत बताया था, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है परीक्षाओं में हर बार कि ओब्लॉन्ग किसने दिया, दीर्घायत किसने बताया पृथ्वी को, तो वो स्ट्रेबो हैं। स्ट्रेबो को देखेंगे हम लोग। भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान कराने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशालताओं को दर्शाता है। ये कहा है स्ट्रेबो ने। अगला है क्लॉडियस टॉलमी। भूगोल वो आभामी विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भूगोल वो आभामी विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, क्लॉडियस टॉलमी का है। अल्मागेस्ट एनालिमा जैसी पुस्तक इन्होंने लिखी, गणितीय तथा खगोलीय विज्ञान पे आधारित थी ये अल्मागेस्ट पुस्तक इनकी। ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस भी इन्होंने लिखी है। भूगोल की रूपरेखा, एनालिमा, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में हर बार पूछी जाती हैं क्लॉडियस टॉलमी की। अगला देखेंगे हम लोग, वारेनियस जिन्होंने सामान्य भूगोल दिया। भूगोल पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र मानकर उसे समझने वाली विद्या है, ये कहा वारेनियस ने। कांट ने क्या कहा देखेंगे, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कहा कांट ने। अगला है हम्बोल्ट। भूगोल अध्ययन से संबंधित विद्या है। अन्य सभी वास्तविक विज्ञान, चाहे वो प्राकृतिक हो अथवा जैविक, पृथ्वी की घटनाओं से संबंधित होते हैं। भूगोल का संबंध सभी वस्तुओं में एक साथ सहसंबंध रूप में, जैसी कि वो क्षेत्र में सामान्यतः पाई जाती है, के वर्णन एवं अध्ययन से संबंधित है। ये कहा है हम्बोल्ट ने, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, ब्लास का, विडाल डेला ब्लास का। इन्होंने कहा भूगोल स्थानों का विज्ञान है, न कि मानव का। ऐतिहासिक घटना के प्रति इस विज्ञान की रुचि वहीं तक है जहाँ तक कि इसका संबंध किसी देश में घटित घटनाओं से होता है। इसके अभाव में देशों के गुण एवं संभावनाएं सुसुप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं। ये कहा है ब्लास ने, विडाल डेला ब्लास ने कहा है, ठीक है। अगला देखेंगे हम हेटनर को, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में बार बार। भूगोलिक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, किसने कहा, हेटनर ने कहा है। अगला है हार्टसोन। भूतल के विविधतापूर्ण लक्षणों का शुद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप याद रखेंगे इसको, हार्टसोन का है ये। अगला है फ्रिंसियम ट्रिवार्था का। ये पृथ्वी के धरातल का विज्ञान है, फ्रिंसियम ट्रिवार्था। अगला है रेडजल का। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन्होंने कहा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में। पुस्तक भी पूछी जाती है, हमने पुस्तक के लिए भी एक वीडियो अपलोड किया है बनाकर। अगला है कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल का। इनके स्टेटमेंट है मनुष्य भूतल की उपज है, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मानव भूगोल चंचल मानव और स्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये भी सैंपुल ने कहा है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी। अगला है डेविस का। भूआकृतियों का निर्माण एवं विकास संरचना प्रक्रम एवं समय का प्रतिफल है, ये कहा है डेविस ने। अपर्दन चक्र दिया इन्होंने। कॉलेसावर जिन्होंने भूदृश्य की संकल्पना दी। भूगोल स्थानों का अध्ययन है जिसमें इन्हें विशिष्ट घटक मानकर वर्णन नहीं किया जाता, वरन विभिन्न स्थानों की समानता एवं पुनरावृत्ति का अध्ययन किया जाता है जिसमें सामान्यीकरण संभव होता है। अगला देखेंगे एकरमैन का।
भूगोल वो विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन है। ये कहा है एकरमैन ने। अगला है ब्लास का, पृथ्वी प्रकृति एक सलाहकार से ज़्यादा नहीं है, बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखेंगे। प्रकृति एक सलाहकार से ज़्यादा नहीं है, ब्लास संभववादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। अगला देखेंगे हम लोग, प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित होता है। ये है पहला अनुकूलन से और दूसरा है अपरिवर्तन से। अगला है भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, हार्टसोंग का स्टेटमेंट है। अगला है एरेटास्थनीज जो भूगोल के जनक कहे जाते हैं, यूनानी भूगोलवेत्ता हैं ये। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय एरेटास्थनीज को जाता है। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द भी एरेटास्थनीज ने दिया। ज्योग्राफी का विकास ही जो है यूनान से हुआ, यूरोपीय देश है यूनान। अगला है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कहा वारेनियस ने। अगला देखेंगे हम लोग, कॉलसावर का है ये। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का अध्ययन एवं तार्किक अध्ययन है, ये कहा है कॉलसावर ने। भूआकृति विज्ञान का जन्मदाता पूछा जाता है, ये ऑस्कर पेसेल हैं। ऑस्कर पेसेल को भूआकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। मानव पारिस्थितिकी किसने दिया, तो ये दिया एच बैरोज ने। अगला है चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कहा है जीन ब्रून्स ने। ठीक है। अगला है कॉर्लेटर से संबंधित, मानव भूमिका को विशेष महत्व दिया इन्होंने। इनकी परिभाषा है भूगोल वो विभाग है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को एक स्वतंत्र रूप में मानते हुए वर्णन किया जाता है, जिसकी समग्रता मानव एवं समाज जगत से संबंधित है। ये है जो है रिटर का, कॉलर रिटर का। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट भी आप देख लेंगे, ये भी देख लेंगे। नोट्स बनाना ना भूलें, नोट्स ज़रूर बनाइए क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपके लिए। थैंक यू।